पर्चा मिल गया है 2 साल पहले और 2 साल में अभी तक जमीन कब्जा नहीं करवाया गया कि नदी पोखर पैन तलाई का जमीन बंदोबस्ती नहीं होता है तो फिर कैसे उस व्यक्ति के पास 32 डिसमिल का वो पर्चा दिखा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। 5 डिसमिल जमीन भले ही गरीबों को दे दिया गया हो और उसका पर्चा भी दिया गया है, लेकिन उन्हें 5 डिसमिल जमीन मुहैया अब तक नहीं कराया गया। तो इसको लेकर जन कल्याण संघ एक आवाज के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यह हॉस्पिटल मोड़ की तस्वीर है, जहां पर 1 दिवसीय धरना दिया गया और भू माफियाओं के खिलाफ जो है यह धरना दिया गया है। तो तस्वीर के माध्यम से जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये अस्पताल चौक की तस्वीर है, जहां भू माफियाओं के खिलाफ जो है अब गुस्सा लोगों को फूटना शुरू हो गया है और इसके माध्यम से जो है यह धरना दिया जा रहा है। और लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से यह सारा कार्य किया गया है। तो देखिए तस्वीर के माध्यम से कि जो गरीबों को 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराया गया था और उन्हें पर्चा भी दिया गया था, लेकिन जब वहां पर जमीन की साफ सुथरा कराने गए तो भू माफिया जो है वहां से उन्हें खदेड़ दिए हैं। और इसको लेकर जो है कई बार नालंदा के जिला अधिकारी और अंचला अधिकारी से इन लोगों ने बात की। तो बात करने के बाद क्या कुछ कहे हैं आप सुनिए मेट्रो न्यूज के माध्यम से। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जहां भू माफिया जो है लगातार जो है वो यहाँ पर हावी हो रहे हैं और जिसका जमीन जो है उस जमीन पर भी लोग जो है अब अवैध कब्जा करना शुरू कर दिए हैं। तो सुनिए कि इस मौके पर जन कल्याण संघ के एक आवाज के जो राकेश पासवान और रजनीश कुमार भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेट्रो न्यूज के माध्यम से क्या कुछ कहा है। तुम्हें धरना पर जमीन के मुद्दे के लेके बैठे हुए हैं। पर्चा मिल गया है 2 साल पहले और 2 साल में अभी तक जमीन कब्जा नहीं करवाया गया। जहाँ तक है कि वहाँ कब्जा कर जहाँ मिला हम सबके ज़मीन, वहाँ बुलडोज़र भी लगाएं, साफ सुथरा भी करवाएं, मगर जैसे वहाँ बुलडोज़र लगा तो ज़मीन के जो कहता है कि मेरा ज़मीन है, वहाँ पर वो मालिक आके हम सबके भगा दिया। वहाँ पर साफ सुथरा भी करवाएं, बोलता है मेरा ज़मीन है। और एक जगह नहीं, सीओ साहब बोले 2 जगह साफ करवाएं और दोनों जगह से भगा दिया है। मतलब अवैध कब्जा किए हुए हैं। हाँ, वो सब अवैध जगह थी से कब्जा किए हुए हैं। हम सब के यही मांग है कि मेरा जो जमीन है सरकार के द्वारा दिया गया है, वो सब कब्जा हमारे के सरकार के थ्रू दिया जाए। कितना डिसमिल जमीन था? 55 डिसमिल जमीन दिया गया है। कितने लोगों का वहाँ पर जमीन है? 23 लोगों का है। क्या नाम है आपका? मेनका पासवान। सभी लोगों को जो जमीन 5 डिसमिल जमीन का पर्चा दिया गया है सिपाही वन विभाग कार्यालय के बगल में, जो आज भू माफिया के द्वारा जमीन का ये लोग पर्चा दिया गया है, रसीद कटाया गया है, लेकिन आज तक ना जमीन पर दखल कब्जा दिलाया गया है। जब जमीन पर हम लोग जाते हैं तो भू माफिया लोग राइफल पिस्तौल लेकर के आता है कि खाली करो, किसने पर्चा तुमको दिया है। जब हम लोग दिखाते हैं कि सरकार ने पर्चा दिया तो जमीन हम लोग को मिलना चाहिए, तो कहता है नहीं जमीन मेरा है। हम लोग सारी पदाधिकारी तक जाते जाते थक चुके हैं। तो भू माफिया के खिलाफ जो है हम लोग आज आंदोलन शुरू किया है। कितने लोग हैं इसमें? इसमें 22-23 लोगों को जमीन मिला है। कहाँ से मिला था ये जमीन? जमीन इस सिपाही में वन विभाग कार्यालय बनने के समय में सभी लोगों का गरीब गुरबा का झोपड़ी उजाड़ा गया था। उसके बदले में सिपाही पुल के बगल नदी के बगल में जमीन दिया गया है, लेकिन भू माफिया कब्जा है। लेकिन भू माफिया उस पर दखल कब्जा किए हुए है। इसमें अंचलाधिकारी से जब बात किए तब बोले कि उन लोग का जो रजिस्टर 2 पर उसको कैंसिल किया जाएगा। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं जितना जल्दी हो हम लोग का जमीन मिले गरीब गुरबा का, और साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिले, तब हम लोग का ये धरना जब तक जारी रहेगा। क्या नाम हुआ? राकेश पासवान, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, जन कल्याण संघ का जिला अध्यक्ष। कि नदी पोखर पैन तलाई का जमीन बंदोबस्ती नहीं होता है तो फिर कैसे उस व्यक्ति के पास 32 डिसमिल का वो पर्चा दिखा रहा है। ये सवाल प्रशासन के ऊपर हम उठा रहे हैं कि आखिर उसको जो पर्चा काट के दिया गया है, रसीद काट के दिया गया है, कौन भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा उनको रसीद काटा गया है, या उचित जांच का विषय बनता है। फिर हम अंचलाधिकारी से मिले तो अंचलाधिकारी का बयान आया है
कि हम उसका जो है रसीद कैंसलिंग में डालेंगे। तो अब मेरा सवाल है कि अंचलाधिकारी महोदय, आज हम महीनों से आपके कार्यालय और दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, आप कैंसलिंग में कब डाल रहे हैं? कब कर्मचारी आपका कार्रवाई कर रही है? हम लोग थक हार गए तो संवैधानिक तरीके से धरना स्थल पर डटे हुए हैं और हम लोगों ने ऐलान किया है कि जब तक हम लोग को 5 डिसमिल जमीन मुहैया नहीं कराया गया, चरणबद्ध आंदोलन हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि संविधान पर हमको विश्वास है। क्या लग रहा है कि मिली भगत प्रशासन का है? एकदम 100%। जब अंचलाधिकारी एसडीओ साहब कह रहे हैं कि तालाब पोखर पाइन का बंदोबस्ती नहीं होता है, तो वहाँ के भूमाफिया आखिर रसीद कैसे दिखा रहे हैं? ये जांच का विषय है, इसको जांच कराने का सवाल है। हम लोग डीएम साहब को भी अवगत करवाएंगे और यही बात बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रजनीश पासवान नागराज, द ग्रेट भीम आर्मी अध्यक्ष नालंदा। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।